हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार लाजवाब टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह पास एंड फेल से संबंधित प्रश्न से है। तो चलिए, पास एंड फेल से संबंधित जो हमारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर में से सॉल्व करेंगे, कैसे उसे हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, तो आज उसे हम यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है बोल रहा है इसमें कि किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास है। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में पास हैं? तो दोस्तों इसके लिए एक शानदार ट्रिक होता है। तो वो जो ट्रिक होता है ना, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जब बोल रहा है कि एक जो किसी विद्यालय में जो कोई छात्र है उसका क्या करता है 40% इसमें गणित में, तो उसमें क्या इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, यानी इससे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस क्या करेंगे 100% में इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो हो जाएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इधर x हमारा कितना हो जाएगा 40 प्लस 80 में 100 माइनस कर देंगे, इधर परसेंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 40 और 80 कितना हो जाएगा 120, और 120 में 100 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 20, यानी 20% छात्र जो है गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में पास हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न हम ले लेते हैं कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 70% छात्र विज्ञान में पास तथा 60% छात्र हिंदी में पास है। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान तथा हिंदी दोनों विषय में पास हैं? इसके लिए जो हमने ट्रिक बताया था वह क्या था कि x प्लस वाई माइनस 100, करना कुछ नहीं है कि इन दोनों को चिपका देना है और क्या करना है सेल्फी निकाल लेना है। दोनों को चिपका देना है और सेल्फी निकाल लेना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे, यानी ये हो गया मेरा 70 और 60, यानी 70 को जोड़ दीजिए और 60 को भी जोड़ दीजिए, माइनस सेल्फी निकालने मतलब 100 से माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 और 60 कितना हो जाएगा 130, 130 में 100 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पे 30%, यानी 30% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास है। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। नेक्स्ट ट्रिक हमारा क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रिक नंबर 2 हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ट्रिक नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि एक परीक्षा में ये 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, तथा बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब यहाँ पर क्या है कि एक परीक्षा हो रहा है, तो ये जो है वह 40% अंक ला करके वह 40 अंकों से क्या होता है फेल हो जाता है, और दूसरा क्या है कि 60% अंक ला करके वह क्या करे 40 अतिरिक्त नंबर से क्या हो जाता है पास हो जाता है। तो बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा का जो टोटल मार्क्स था वह कितना का था। तो इसके लिए क्या होता है, ट्रिक जो होता है वह बहुत ही सुपर ट्रिक होता है। उससे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे समझ। ट्रिक जो होता है यहाँ पे लिखेंगे जैसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, क्या परीक्षा का पूर्णांक। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का जो मान होता है, ए प्लस बी का मान, और यहाँ पे बटे में एक्स वाई का एक्स और y का अंतर और इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पे ए और बी किसको मानेंगे, x और y किसको मानेंगे, यहाँ समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे ए और बी किसे मानेंगे और x और y किसे मानेंगे, ठीक है। तो ये और बी जो होता है, जो अतिरिक्त अंक मिला है उसे ए और बी बोलेंगे। जो यानी अतिरिक्त 40 अंक से फेल हो गया, अतिरिक्त 40 अंकों से पास हो गया, वो क्या हो जाएगा ये और बी, दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं, ये और बी मान लेते हैं। और जो मेरा परसेंटेज में जो आया है उसे क्या मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे। जो परसेंटेज में दिया उसे क्या मान लेंगे एक्स और वाई मान लेंगे। जैसे यहाँ पे ये मेरे क्या परसेंटेज में इसे एक्स मान लेंगे, या फिर इसे क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 60% दिया हुआ, इसे क्या मान लेंगे वाई, और ये मान लेंगे 40 को, और इसको भी मान लेंगे बी को मान लेंगे 40 को। तो बोल रहा है ये प्लस बी का मान, यानी यहाँ पे 40 है और यहाँ भी 40 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ये प्लस बी कितना हो जाएगा, यानी ये भी 40 ये भी 40। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा, यानी 40 प्लस 40, ठीक है, बटे में ये मेरे क्या है एक्स और वाई का अंतर। तो ये एक्स हमारा कितना है 40 और वाई कितना है 60 है। तो ये अंतर क्या होता है, जो पहले बड़ा मान होता है उसे क्या करते हैं पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे देखिए 60 में से क्या होगा 40 जाएगा तो कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20 इंटू 100, 20 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 80/20, अब ये हो जाएगा 100। अब काटेंगे तो ये 4 बार में टोटल जो मार्क्स आएगा सो मेरा कितना था 400 का, कितना था टोटल जो पूर्णांक था परीक्षा का जो पूर्णांक था कितने का था 400 का था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का यह ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। ट्रिक नंबर 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में
सुबह 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, उसी परीक्षा में देवू को 60% अंक मिले तथा वह 30 अतिरिक्त अंकों से परीक्षा पास कर जाता है, बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो उसमें क्या था कि एक बार वह 60% लाता था तो 30 अतिरिक्त अंकों से फेल हो जाता था, और वही दूसरा जो था कि 80% अंक लाता था और वह 40 अतिरिक्त नंबरों से पास हो जाता था। अब इसमें क्या है कि दोनों जो है केवल पास हो जा रहा है, यानी 60% अंक लाता है तो भी वह 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, 60% अंक लाता है तो वह 30% अंकों से पास हो जाता है। जब पास और पास के बारे में चर्चा किया जाएगा, दोनों में पास ही हो रहा है, तो करना कुछ नहीं है, जो उनके जो दो अतिरिक्त नंबर है उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, और नीचे का जो डिफरेंस है वो तो माइनस ही होगा, यानी उन दोनों का जो अंतर है, यानी एक्स और वाई का जो अंतर है। तो यहाँ पे इसका जो ट्रिक होगा, जो परीक्षा का पूर्णांक होगा, यानी जो इसका जो पूरा पूर्णांक होगा, अभिष्ट पूर्णांक, इसका जो ट्रिक होगा क्या होगा, ए माइनस बी का मान, ठीक है, बटे में हो जाएगा एक्स और वाई का अंतर, वाई का अंतर, अब गुने 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, यानी जो अतिरिक्त जो नंबर आ रहा है ना, उसमें को क्या करना है कि ए और बी मान लेना है, जो अतिरिक्त जो नंबर आ रहा है, और जो परसेंटेज में दिया है उसे एक्स और वाई मान लेंगे। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त हमारा नंबर है ये माइनस बी, तो ये माइनस बी, यानी यहाँ पे मेरा 40 है और एक 30 है, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 10, और बटे में क्या करेंगे एक्स और वाई का अंतर, यानी 70 में से 60 जाएगा, 70 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, गुने 100, अब 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, तो बराबर कितना आएगा 100, यानी जो टोटल जो पूर्णांक था, जो परीक्षा का जो पूर्णांक था, सो कितना का था 100 का था। कितना का पूर्णांक था 100 नंबर का था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह ट्रिक ही बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा, यह जो ट्रिक है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वैसे लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।